हाथी के दांत वाली कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, इसके एग्जाम्पल भी कई देखे होंगे। एक और आज दिखाने के लिए आपके सामने आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे अच्छा अस्पताल, एम्स कर दो की मांग जिसे लेकर उठी वही अस्पताल। ऐतिहासिक सर्जरी को लेकर सुर्खियां बटोरता अस्पताल बुधवार को फिर सुर्खियों में आया, उपलब्धि को लेकर नहीं बल्कि खामियों को लेकर। फॉल सीलिंग गिर गई, आग लगी, बिजली गई, जिम्मेदार आराम तलबी का रिकॉर्ड बनाते दिखे। सवाल यह है कि क्या इंफ्रा लगाया गया इस पर, क्या मॉनसूनी तैयारी रही और क्यों कामयाबी का बखान करने वाले ऐसे वक्त में मौन है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कई गेस्ट जुड़ेंगे और मेरे सहयोगी सतवीर सिंह राठौड़ स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप इसे कोढ़ में खाज समझ लीजिए। वहां पर तो पंखा चल रहा है और वहां पर तो बिजली है। ये किसका कमरा है, यहां पर बिजली है, बाहर बिजली थी कि नहीं, इन तमाम चीज़ों को हम उठाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज सिलसिलेवार तरीके से करीब कितने बजे के आसपास क्या क्या हुआ, एक क्रोनोलॉजी बना लेते हैं। सतवीर, थोड़ा बताइए शुरुआत से अब तक क्या स्थिति है एसएमएस में आज। जी देखिए, सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहूँगा कि ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर जो मरीज आते हैं इलाज के लिए आते हैं, लेकिन आज सुबह का जो माहौल है वो कुछ अलग देखने को मिला। अगर पहली बात करें तो सुबह का जो वक्त शुरू हुआ था उस समय मरीजों की जो भीड़ है वो पहुँच रही थी, लेकिन इसी दौरान से ओटी के अंदर जहाँ सर्जरी होनी थी उसके 15 सेकंड पहले ही, मतलब 15 सेकंड पहले ही जो फॉल सीलिंग है वो बरबरा कर नीचे गिर जाती है। करीब कितने बजे के आसपास? ये करीबन 9:30 बजे का जो समय होगा। और उसके बाद में तो जिस समय ओटी में फॉल सीलिंग गिरी उस समय मरीज को भी तो लाया गया होगा और बाकी तैयारियां भी तो चल रही होंगी। जी देखिए, बिल्कुल तैयारियां यहाँ पर चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये रही कि जो मरीज था वो वहाँ पर उस समय मौजूद नहीं था, क्योंकि अगर वहाँ पर मरीज मौजूद होता तो कहीं ना कहीं वो फॉल सीलिंग उसके ऊपर गिरती और एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी अगर 2 दिन पहले की बात करें तो न्यूरो सर्जरी के अंदर भी इसी तरीके से जो एक हादसा है वो वहाँ पर हुआ था, जहाँ पर जो फॉल सीलिंग है वो गिरी थी। और उसके बाद में एक के बाद दूसरा ये घटनाक्रम आज देखने को मिला। और ख़ास तौर पे देखिए, ये घटना होने के बाद में जब थोड़ी ही देर बाद में अगर बात करें तो करीबन 1 या डेढ़ घंटे के बाद में अचानक एक और खबर आती है, वही एसएमएस अस्पताल से, कि मोर्चरी के अंदर जो एसी लगा हुआ है उस एसी में आग लग गई। और मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि ये एसी के अंदर जो धुआं है ये करीबन 2 दिन से 1 दिन पहले से हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने उसकी सुध नहीं ली। ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, पहले भी हमने देखा था खिड़कियों से आग निकलते हुए, एसी में आग लगते हुए एसएमएस में। जी बिल्कुल, देखिए आम बात सी हो गई है। अगर देखा जाए तो अब जैसे कि कहते हैं ना कि कीर्तिमान तो बनाए जाते हैं, कीर्तिमान एसएमएस अस्पताल भी बनाता है, लेकिन अब जो कीर्तिमान है 1-2 दिन बाद में ही अगर बात करें, इस तरह के जो मामले अगर सामने आते हैं, एसी खराब हुआ, एसी में फॉल्ट था, धुआं निकल रही थी, उसके बाद में आग की जो लपटें हैं वो साफ तौर पे देखने को मिली थी। और देखिए, अगर बात करें वहां पर कर्मचारी भी मौजूद थे और इसके साथ ही अगर देखा है मोर्चरी के अंदर इतने जो शव है वो भी पड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा यहाँ पर भी हो सकता था। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जो जान है वो बचाई और उसके बाद में सूचना भी दी और खुद के दम पे ही जो आनन फानन के अंदर उस आग को बुझा लिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों ऐसी चीजें एसएमएस अस्पताल में होती हुई नजर आती है? क्या एसएमएस जो प्रशासन उसको पता नहीं? पता है, लेकिन जिम्मेदारी कौन तय करेगा, कौन लेगा, इसके ऊपर सब। इसके बाद लाइट भी गई करीब कितने बजे के आसपास, कितनी देर तक नहीं रही? जी देखिए, अगर लाइट की बात करें तो वही मैंने आपको बताया कि करीबन 1.5 से 2 घंटे बाद में जब जो एसी में आग लगी उसके ही करीबन 1-1.5 घंटे बाद में फिर वापस एक हादसा और यहाँ पर सामने आया। ऐसा हादसा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बिजली है वो यहाँ पर गुल हो गई। तो देखिए, एक बड़ा, क्योंकि पूरा एसएमएस अस्पताल अंधेरे की बिल्कुल आगोश में यहाँ पर देखने को मिला और मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। और जो मरीज थे वो अपने जो परिजन है उनको बार बार में ये कहते हुए नजर आए थे कि एक बार पंखा चला दो, हवा कर दो, क्योंकि एक तरफ तो वो वैसे अपनी बीमारी से ग्रसित हैं और उसके बाद में अगर इलाज के लिए वहाँ पर आए हुए हैं, उनके जो परिजन हैं वो पंखा करते हुए उनके नजर आ रहे थे। तो सवाल तो यहाँ पर बार बार में खड़ा होता है। लेकिन अच्छा, बैकअप अमूमन अस्पतालों में होता है ना, लाइट चली जाए तो विदिन 30 सेकंड्स हम एक बैकअप को चालू कर लेते हैं ताकि लाइट की व्यवस्था रहे। वो बैकअप है कि नहीं है? क्या तो देखिए, छोटे अस्पतालों की बात करें तो वो भी व्यवस्था तो रखते ही हैं, क्योंकि अस्पताल का मामला है और मरीज की कहीं ना कहीं इस स्थिति के अंदर कहीं जान पे आफत न बन जाए, वो भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। लेकिन देखिए, तो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर तो हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, लेकिन बैकअप
मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर कोई बैकअप था, क्योंकि अगर बैकअप होता तो जैसे ही हम लाइट गई, लाइट जाने के बाद में तुरंत ही जो पंखे है वो चले जाने चाहिए थे। लेकिन करीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त, मतलब ये मान लीजिए करीबन 45 मिनट का जो समय हुआ होगा, तो ऐसे में पूरे अस्पताल में अंधेरा यहाँ पर देखने को मिला और पूरी तरीके से जो मरीज है वो परेशान होते हुए नजर आए। ऐसे में हमने जो अस्पताल के जो अधिकारी हैं उनसे भी फ़ोन लगाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा। शायद उनको लगा होगा कि उनके अगर दूसरी बात करें तो वैकल्पिक व्यवस्था उनके जो चैम्बर है उनमें ज़्यादा देखने को मिली। मैं उस पर आऊँगा, मैं वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। मेरे साथ अब बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिष्ठा यादव जी भी जुड़ चुकी हैं। मैं प्रतिष्ठा जी आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमने किस तरह का इंफ्रा दिया है अस्पतालों को। एसएमएस अस्पताल जो कि राजधानी में है, मेरे ख्याल से सभी मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की डायरेक्ट निगाह में होता है। 7 महीने के पहले तक भी अगर ठीक ठाक इंफ्रा होता तो वो आज धक सकता था। कहने का मतलब यह है कि एसएमएस की इंफ्रा की तो जड़ में मठा डाला हुआ है, छाछ पड़ा हुआ है। देखिए स्वप्निल जी, आप कह रहे हैं 7 महीने पहले की, लेकिन क्या आप एक चीज, अगर आज एसएमएस के अंदर कुछ अच्छा हो रहा होता तो उसका श्रेय लेने की दौड़ में मेरे ख्याल से हर मंत्री, हर मुख्यमंत्री पहुंच जाते कि ये हमने, हमारी देन है, हमने किया है। लेकिन जब कोई समस्या आती है तो पूर्ववर्ती सरकार पर झाड़कर नहीं, मैं आप पे नहीं कह रहा हूं, मैंने सिर्फ इंफ्रा का सवाल पूछा। जैसे बैकअप जैसी चीजें, अगर हम इंफ्रा का पैसा लगा रहे थे तो वो कहां था? मैं ये कहना, अच्छा बीते 5 साल क्यों, उसके पिछले 5 साल भी और उसके पिछले 5 साल भी, मेरी नजर में तो दोनों समीकरण आ रहे हैं। स्वप्निल जी, इसके पीछे इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी हादसा हुआ है कौन जिम्मेदार है, क्योंकि जब एसएमएस इतना बड़ा, जयपुर की तो लाइफलाइन आप कहिए, जयपुर क्या पूरे राजस्थान से जहां पर मरीज आते हैं और हमारे सीमावर्ती जो दूसरे राज्य हैं वहां से भी एसएमएस में मरीज आते हैं। तो इतनी बड़ी जो एक उम्मीद है, वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्थापक जो भी हैं उनके ऊपर पूरी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उनको किसी भी लेवल पर बचाया नहीं जाना चाहिए और सरकार को संज्ञान लेते हुए इस पर स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए कि इन चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जब कोई भी सरकार के पास इस तरह का, हम गहलोत सरकार साहब की जब सरकार थी तो उन्होंने स्वास्थ्य के मामले में बहुत काम किए, लेकिन फिर भी अगर उचित तरीके से कहीं नहीं होता। नहीं, लेकिन बात वही है, मैं बात इंफ्रा की कर रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है चिकित्सा के क्षेत्र में भारी भरकम बजट दिया जाता है, कई तरह की योजनाएं लाई जाती हैं जिसमें बजट का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। प्रतिष्ठा जी मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि कई सारी योजनाएं लाई जाती हैं, चिकित्सा के लिए अच्छा खासा बजट भी दिया जाता है, लेकिन वो कई सारी योजनाओं में खर्च हो जाता है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि सभी की निगाहों से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, ये पॉइंट कहीं छूट जाता है। जो अपने स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं हम उन्हें बढ़ने देते हैं। सतवीर भी कोई सवाल अगर आपसे लेना चाहेंगे, सतवीर लेना चाहेंगे कांग्रेस के में से कोई सवाल? जी देखिए, मैं तो एक ही चीज़ इनसे बोलना चाहूँगा कि अगर चिकित्सा महकमा काफ़ी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर अगर मरीजों को उचित इलाज यहाँ पर नहीं मिल पाएगा तो चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। जैसा कि हालात आपने आज भी देखे होंगे और इससे पहले भी हालात हमने देखे हैं, तो इनको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए ताकि मरीजों को उनको पूरी तरीके से। एग्जैक्टली प्रतिष्ठा जी, सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है। मैं कह रहा हूँ कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या खर्च किया। देखिए बिल्कुल आप जो सवाल कर रहे हो मैं उसी के लिए कह रही हूँ कि जो प्रशासन है उसको इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस की सरकार हो, सरकार के पास प्रशासन ही अपनी नीड, क्या हमारे साथ किस चीज में खराबी चल रही है, किसमें सही। अब एक चीज अभी आपने भी रखी आपके चैनल के माध्यम से कि कल से उसमें धुआं निकल रहा था और उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये एक कितनी बड़ी लापरवाही है, कोई छोटी लापरवाही नहीं है। करेक्ट है। तो इसमें कोई सरकार नहीं जाएगी, वहां का प्रशासन इस चीज के लिए विशेष तौर पर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक हमारे देश में एक बड़ी विशेषता है, हम सब में इंक्लूडेड हम भी, मैं भी अपने आप को उसके अंदर लेते हुए कि हम अधिकारों की बात करते हैं, ये मेरा अधिकार है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है मेरे देश के प्रति, ठीक है। नहीं होती। अटल खंडेलवाल को भी अपने डिबेट में शामिल कर रहा हूँ। अटल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको या आपके चेहरों को ये दिखाया जा रहा है कि नाक के नीचे तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन असलियत वैसी ना हो? लापरवाही बरतते हैं। ठीक है प्रतिष्ठा जी। अटल जी,
देखिए स्वप्निल जी, स्वास्थ्य का लेकर के कांग्रेस बोलती बहुत रही है, लेकिन सदैव गैर जिम्मेदाराना इनकी हरकत रही है। आप ही देखिए कई सारे ये है ना 23/12/2021 की एक पत्रिका ने छापी थी कि भवन जर्जर, इस तरीके की एक रिपोर्ट है, भवन जर्जर है, ना कंडम घोषित कर रहे हैं और न नया बनवाने के लिए परमिशन दे रहे हैं। कौन सा भवन है? तो इस तरह की कौन सा भवन है? ये जो भवन है ये एक CHC है। हाँ। एक CHC को लिया गया है। कहाँ की? ये लिया गया है जोबनेर की CHC। अच्छा, तो फिर इसको आपने कंडम घोषित किया या आपने इसके रेनोवेशन के लिए पैसे दिए? थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालिए। बिल्कुल। अब ये देखिए कि इस बार अगर आप देखेंगे तो हमने बजट जो 7% था उसकी जगह 8%, और इसको सारे को आयुष्मान आरोग्य, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य उसके अंदर लिया और 15,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए लिए गए हैं। नहीं तो आपने जिस CHC को उठाया अटल भाई, उस CHC के दिन बदल गए क्या? अभी तो नहीं बदले है ना। मैं कह रहा हूं SMS तो न जाने कब से चला आ रहा है। बिल्कुल। देखिए स्वप्निल जी, आपने ही प्रश्न कर दिया था प्रतिष्ठा जी से, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनने में समय तो लगता ही लगता है, और उसके लिए पूरा एक प्लानिंग होती है। अब ये जो आप देख रहे हो कि अचानक प्लास्टर गिर जाना, अचानक कोई फॉल सीलिंग गिरना, आग लग जाना, पर आग अचानक नहीं लगी ना अटल भाई। आग तो इस तरह से लगी है कि कल धुआं निकल रहा था, लोगों ने देखा, नजरअंदाज कर दिया। देखा भी कि नहीं पता नहीं। देखिए स्वप्निल जी, ये जो आप बोल रहे हैं कि आग नहीं, ये कहीं ना कहीं कोई स्पार्किंग हो रही होगी। बरसात के टाइम में स्पार्किंग होती है, तो ये प्रशासनिक वो है। फिर तो मैं ये कहूंगा ना अटल भाई कि अगर मानसूनी तैयारियों का आदेश अगर सेंट्रल लेवल से जारी हुआ तो फिर उस पर क्या SMS प्रशासन ने कान नहीं दिया? उनके कानों में जू नहीं रहेंगी? नहीं, क्योंकि ये तो मानसूनी तैयारियों में आता है। आप ये देखिए, बिल्कुल आता है, और ये लोकल स्तर पर है कि AC अगर AC में या कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है तो वहां का लोकल स्टाफ है, उसको ये सब सुनिश्चित करना चाहिए था, और कर भी रहे होंगे। ऐसा नहीं है स्वप्निल भाई कि वो नहीं कर रहे होंगे। एक और बात जो कि अभी आप डिबेट में सुनी कि भी पावर बैकअप नहीं होगा, ये संभव नहीं है स्वप्निल भाई। पावर बैकअप 45 मिनट लाइट नहीं है, इसका क्या मतलब है? अटल भाई एक बात बताइए, अगर 45 मिनट तक लाइट नहीं है तो उसका क्या मतलब है? मैं यही बोल रहा हूं कि ये पर्टिकुलर कोई एक जगह होगा जहां पर कि 45 मिनट तक जो ये पावर बैकअप भी, बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे रहते हैं, तो उसके अंदर कोई एक ऐसी जगह होगी जहां उसका ऑटोमेटिक ऐसी जगह की खासियत आपको बताता हूं अटल भाई, और मैं तस्वीरों के साथ आपको बताता हूं, ठीक है? प्रतिष्ठा जी कुछ जोड़ना चाह रही है, मैं उनको 10 सेकंड दे रहा हूं। प्रतिष्ठा जी आप जो बोल रही हैं वो बोल लें, फिर मैं वो बताता हूं कि उस एक जगह की खासियत क्या है। जी। हाँ। मैं बीजेपी के हमारे प्रवक्ता साथी जो बोल रहे थे उनको ये बात उनको याद दिलाना चाह रही हूँ कि 3 दिन में 3 एयरपोर्ट जो प्रधानमंत्री महोदय ने किए थे वो 3 दिन के अंदर गिर गए थे। आप अपना ठीक है, अभी हम अस्पताल पे ही हैं, निर्माण, ठीक है। अब मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। एक बार मैं चाहूंगा PCR को मैं बताऊं कि दोनों तस्वीरों को अगर हो सके तो साथ में चलाने की कोशिश करें। आप देखिए किस तरह से मरीज पंखा झल रहे हैं, किस तरह से डॉक्टर खुद हैरान परेशान है। उमस का सामना यहाँ पर किया जा रहा है। जो कॉरिडोर्स हैं वो एकदम अंधेरे में डूबे हुए हैं। जो रोशनी आपको दिख रही है वो दरअसल कैमरे के ऊपर। अब इस कमरे को देखिए आप सतवीर, इस कमरे के बारे में थोड़ा सा बताना। ये इस खास स्पेसिफिक जगह जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर लोग साड़ी के पल्लू से हवा कर रहे हैं या हैंड फैन से हवा कर रहे हैं मरीजों को, उससे कितना दूर है ये कमरा? जी देखिए, बिल्कुल एक तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं एक बांगड़ अस्पताल की है जहाँ न्यूरो सर्जरी का वार्ड है, और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं और हवा डाल रहे हैं कि थोड़ा बहुत गर्मी से जो राहत मिल सके। और दूसरी जो तस्वीर आप दिखाई दे रहे हैं ये हमारे SMS अस्पताल के जो अधीक्षक हैं उनका रूम है, और इस रूम के जरिए आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ पर पूरी तरीके से जो फैन है वो भी चल रहे हैं, ऐसी भी चल रहे हैं। पूरा एक बार पूरा सुन लेते हैं ना सतवीर, पूरा बता दे ये कमरा कितना दूर है, किसी सेक्शन में है या नहीं, पूरी बात पता चल जाए ताकि हमें ये पता चले कि उस एक व्यक्ति को VIP ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है और आज से तो नहीं मिल रहा है। ये व्यवस्था पुरानी होगी। जब भी कहीं लाइट जाए उनके कमरे में कोई बैठा हो या ना बैठा हो ऐसी चलेगा, उनके कमरे में कोई बैठा है या नहीं बैठा है पंखा चलेगा, लाइट चलेगी।
नहीं स्वप्निल जी, इस बात को एक बार आप समझिए कि जहां पर फॉल सीलिंग गिरी होगी ना, फॉल सीलिंग में लाइट की व्यवस्था भी रहती है, तो उस कारण से वहां पर उस पूरे सेक्शन में लाइट चला करके बंद की होगी। मेरा पक्का है कि अगर ये रूम जहां पर इसी सेक्शन में अगर फॉल सीलिंग गिरी है ओटी के अंदर, जैसा आपने बताया, तो वो सारे वायर्स हैं वो उधर जा रहे होंगे और इस कारण वो पूरे सेक्शन की लाइट एक बार आप मेरा दरअसल सवाल अटल भाई देखिए, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ सतवीर, जिस वक्त लाइट गई उस वक्त कायदे से इस कमरे में भी लाइट बंद होनी चाहिए थी या सिर्फ इसी कमरे के लिए पावर बैकअप है? नहीं देखिए, बिल्कुल जो प्रशासनिक अगर अधिकारियों की बात करें, जो एक पूरा यहाँ पे कार्यालय बना रखा है, वहां पर पूरी जगह जो लाइट है वो आ रही थी। और एक तरफ जब दूसरे की बात करें तो वांगड़ अस्पताल या उसके आसपास की बात करें तो वहां पर लाइट नहीं थी। और जहां तक जो चीज बताई जा रही है कि जो लिफ्ट भी देखिए खराब थी, ऐसे में जो दूरी थी इतना कुछ नहीं थी। और दूसरा एक चीज मैं आपको ये चीज लिफ्ट खराब थी? नहीं लिफ्ट खराब नहीं थी, लेकिन बिजली जाने के बाद में जो मरीज थे वो बाहर खड़े थे, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन से उनको लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाना था। लेकिन जब लिफ्ट यहाँ पर पूरी तरीके से बंद पड़ी थी क्योंकि बिजली गुल थी, तो लिफ्ट कहां जाती। ऐसे में जो लिफ्ट जो चलाने वाले थे उन्होंने खुद ने यहाँ पर बोला कि आप इसको रैंप के जरिए नीचे लेके जाइए मरीज को। तो जो परिजन थे वो उसको वहां पर लेके गए, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि जो मरीज था वो पूरी तरह से बेहोश था, तो कहीं ना कुछ और भी चीजें हो सकती थी। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से सर यहाँ पर बता रहे थे कि जो लाइट जो काटी गई थी उस तरीके से, तो सुबह का वक्त था जब फॉल सीलिंग गिरी थी, और जो लाइट वहां से जो बिजली गुल हुई थी वो करीबन 12:30 के समथिंग, 3 घंटे बाद। तो 3 घंटे बाद मुझे लगता नहीं कि फॉल सीलिंग का जो काम था वो पहले शायद उसके लिए रुक सकता था सर। हाँ, नहीं, अगर तुरंत ही चला गया होता तो बात अलग। अटल जी आप भी समझने की कोशिश कीजिए, अगर 9:30 बजे फॉल सीलिंग गिरी और लाइट गई है 12:30 बजे, तो कारण कुछ और होगा, है ना? आप ये कह रहे हैं कि केवल 1 मिनट के लिए आप इसको कनेक्ट करके देखिए। जब स्वप्निल जी, जब फॉल सीलिंग गिरी तो उन वायर्स में लाइट होगी, और जब इसको ठीक करने का वापस से ठीक करना पड़ेगा ना, उस पर्टिकुलर एरिया में एक बार तार काटने पड़ेंगे, तो आपको उस सेक्शन में लाइट बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं अटल भाई मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ, सतवीर आपको काउंटर कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन मेरा कहने का मैं आपसे केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर बिजली यहाँ पर बिजली जाती है, लाइट अगर बत्ती गुल होती है, अगर वो तो आपने मरीज आ जाता है। अरे भाई सुन तो ले एक बार, सतवीर क्या कह रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि लाइट अगर बिजली आपने जिस तरीके से बताया तो सारी व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी भी चीज है कि उसको ठीक भी कराना पड़ता है, क्योंकि ओटी का मामला भी रहता है और ओटी वापस चालू, क्योंकि ऑपरेशन भी यहाँ पे टाल दिए गए थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो मरीज काफी अगर 30 मिनट 45 मिनट का जो समय था, उस समय भी उनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि अगर बिजली चली जाए तो ऐसे में तो हो नहीं सकता कि हम कोई छोटा या कोई सीएससी में बैठे हुए हैं कि वहां पर 3 जो मरीज हैं वो बैठे हुए हैं या उनके इलाज की व्यवस्था हो जाए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि वीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ अधीक्षक के कक्ष को क्यों मिलेगा? प्रतिष्ठा जी, ये वीआईपी कल्चर कैसे इस पर सहमति बनी? प्रतिष्ठा जी, मेरी ये शिकायत है आपसे, वीआईपी कल्चर की सहमति कैसे बनी? मुझे ये शिकायत है आपसे। क्यों रहे हैं, आपको उस पर संज्ञान लेना चाहिए, उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए। और मैं आपको ये बता रही हूँ, जो आप दिखा रहे हो वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि इन लोगों के लिए अपना खुद का ज्यादा बेटर है, दूसरा मरीज के प्रति इतनी संवेदना होती तो शायद ऐसा नहीं होता जो तस्वीरें आज सामने आई। नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा जी, उन्होंने 2 सेकंड, अटल जी ने ये कहीं नहीं कहा कि हम जांच नहीं करवाएंगे। आप तो इस तरह से हमला बोल रही है जैसे अटल जी ने कह दिया कि हम जांच नहीं करवाएंगे। एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस की आदत तिल का ताड़ बनाने की है, गलती इनकी तरफ की है। अरे भाई आपको भी समझना पड़ेगा, ये कंडीशन है, ये तिल नहीं है, ये दरअसल ताड़ ही है, और हम ताड़ को ताड़ ही दिखा रहे हैं। ये बात तो अटल भाई आपको भी समझनी पड़ेगी। आपकी संवेदना नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा जी सवाल ये है ही नहीं ना। प्रतिष्ठा जी सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये है समझ ही नहीं रहे प्रतिष्ठा जी। बिना मेरी बात सुनिए प्रतिष्ठा जी, मेरा सवाल सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि वीआईपी कल्चर को कैसे हरी झंडी मिली? एक रूम के लिए हर तरह का पावर बैकअप रहेगा, भले ही वहां मेहमान हो नहीं हो, इंसान हो ना हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं ये वीआईपी कल्चर, ये वीआईपी ट्रीटमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर लाइट जा रही है तो सबकी जाएगी ना। तो ये वीआईपी कल्चर कहां से आया? ये ऐसा तो नहीं है कि भजनलाल सरकार आई और उसने ये व्यवस्था की कि अधीक्षक के कमरे में लाइट एनी टाइम रहनी चाहिए। ये व्यवस्था तो शुरुआत से ही कहीं से बनाई गई ना। नहीं,
जब चीजें तस्वीरें सामने आ रही है उसके बाद भी अगर आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अरे कौन बचा है प्रतिष्ठा जी? अगर किसी को बचाना होता और जिम्मेदारों को नहीं पकड़ना होता तो मैं ये खबर ही क्यों दिखाता? है अगर वो कहीं इस तरह की चीजें जब सामने आती है, अगर कोई चीज सामने नहीं आए तो एक अलग बात है, लेकिन जब सामने आने के बाद भी आप उन्हें बचाने के लिए संवेदनाएं दिखा रहे हैं उनके प्रति। ठीक है अटल जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। अटल भाई मुझे एक बात बताइए, क्या इस चीज की जांच होगी? देखिए एक आध दिन कोई एक चीज हो जाए तो अपवाद कही जा सकती है, एक ही दिन 3 चीजें हो तो फिर अपवाद नहीं रह जाता। अपवाद का परसेंटेज खत्म है इस मामले में। नहीं स्वप्निल भाई, देखिए ये तो जांच का विषय होगा ही होगा कि ये किस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया गया था और इतनी लचर काम उसने कैसे किया और इतनी जल्दी फॉल सीलिंग कैसे गिर गई इतने पैसे खर्चने के बावजूद। दूसरा, प्रशासन जो ये डिले है, ये डिले टाइमिंग भी देखा जाएगा, कितना डिले कैसे हुआ इसकी रिपेयरिंग और इसको। और जहां तक ये वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं तो एक बात ऐसे स्वप्निल भाई, कि यदि विशेष सेम सेक्शन में अगर इन्होंने इस तरीके से किसी अधीक्षक के रूम में लाइट आने का प्रोविजन कर रखा है अगर पूर्ववर्ती सरकार ने, तो ये वास्तव में बहुत ही दुखद और ये मेरा पॉइंट तो यही है ना कि आपकी जांच इस पॉइंट को भी देखे। मैं कह रहा हूं हम प्रदेश में बिजली कम है ना, विधानसभा में तो यही बताया जा रहा है, चाहे जिसकी भी खामी रही हो, फिर वो बिजली चल क्यों रही है? कोई मौजूद नहीं है, बिजली चल रही है। ये अटर लेवल नेग्लिजेंस है, ये सिर्फ वीआईपी कल्चर नहीं है, ये अटर लेवल नेग्लिजेंस भी है। बिल्कुल है। यदि अगर ऐसा है तो ये है, ऐसा है, तस्वीरें हैं अटल भाई सामने, मतलब नेग्लिजेंस है। ऐसा है, अगर ऐसा है वाली बात ही नहीं है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सतवीर सुबह से करीब 4:30 बजे तक वहीं रहे, वहां से भागते हुए आए इस डिबेट के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें बतानी थी, वापस वहीं जाएंगे चीजें देखने के लिए। नहीं ठीक है, तो स्वप्निल भाई बिल्कुल जाना चाहिए और इस तरह की खामियां आप बताते हो तो निश्चित रूप से सरकार इस पे एक्शन भी लेगी और हम प्रशासनिक दृष्टि से भी देखेंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ है, पावर बैकअप है, उसका ड्यूरेशन कितना है, वो ऑटोमेटिक है या नहीं पता लगाइए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अधीक्षक साहब जो सवालों पर मौन साधे हुए हैं और जो जांच में जवाब दें और वो जवाब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी आए, ये बहुत बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक चीज सतवीर आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इन सारी चीजों को क्या हाइड आउट करने की भी कोशिशें हुई, क्या इसको छुपाने की कोशिशें हुई, या फिर चलो हो गया है अभी हम चुप रहते हैं, अभी हमारे पास जवाब नहीं है, इस मोड पर रहा एडमिनिस्ट्रेशन? जी बिल्कुल, देखिए जवाब तो था नहीं, जवाब होता तो जवाब दे दिया जाता, क्योंकि हम उनसे बातचीत करने के लिए भी पहुंचे थे। जब बातचीत करने के लिए पहुंचे तो जो नज़ारा था वो आपने सामने देख ही लिया क्या था। लेकिन एक तरफ सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ऑफिस या उस प्रशासनिक उसके बात करें जहाँ पर जो सभी अधिकारी वो बैठते हैं चिकित्सा अधिकारी, अगर उससे दूरी की बात करें तो एक तरफ अंधेरा था और एक तरफ वो बिल्कुल उजाला यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। देखो जवाबदेही तो बनती है और कुछ ना कुछ इस मामले के अंदर जिस तरीके से अगर, क्योंकि देखिए कि इससे पहले भी अगर बात करें तो एसीएस जो चिकित्सा है सुब्रत सिंह, वो भी लगातार यहाँ पे जो विजिट है एसएम अस्पताल की थी, चिकित्सा मंत्री ने भी की थी और वहां पर जाके जो खामियां और इसके साथ ये देखने को कहा था कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाए, लेकिन जब तक जो आदेश दिए गए हैं, उनके जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों की पालना हो रही है नहीं हो रही वो तो आप खुद ही देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और लगातार जिस तरीके से जो लगातार फॉल सीलिंग, एसी में आग लगना और उसके बाद में बिजली गुल होना, देखिए सबसे बड़ी बात है बिजली गुल होना, क्योंकि अगर बिजली यहाँ पर गुल हो जाती है तो कहीं ना कहीं अगर 10 मिनट तक भी बिजली का नहीं आना तो बहुत बड़ी चीज़, गंभीरता से इसको लेना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इसको जरूरी है कि व्यवस्था सुधारनी चाहिए, ताकि व्यवस्था सुधरेगी तो एसएम अस्पताल जो अपना नया कीर्तिमान हमेशा लगातार हर चीज़ों में बनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने हार्ट जो ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया था, तो दिया नहीं और एम्स का दर्जा दे दो, ये मांग उठ रही है, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अटल भाई आप कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे, जांच करवाइए और उसका जो जवाब है वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। ये हल्की बात नहीं है, एक दिन में 3 घटनाओं का सामना एसएमएस करे। मैं सिर्फ इतना ही आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिष्ठा जी, अटल जी और सतवीर आपका भी, मेरे तमाम दर्शकों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था पंचतंत्र, नमस्कार।